तो भर्ती घोटाले में जो एक के बाद एक करोड़ों का कैश बरामद हुआ है, उसमें अर्पिता का कनेक्शन क्या है? क्या अर्पिता वाकई इतना कमाती थी कि इतना कैश उनके घर पर हो सकता था? उनकी कमाई का जरिया क्या था? या फिर अर्पिता खुद एक जरिया थी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए? कंपनियां जो घाटे में दिखाई जाती हैं, लेकिन उन्हीं कंपनी के पैसे से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी फिर कैसे खरीदी जाती है? एक कंपनी जिसका मुनाफा 2200 रुपए होता है, 6 साल में मुनाफा 636 गुना कैसे पहुंच जाता है? 3 कंपनी में को डायरेक्टर जो बनाया जाता है, वो कैसे पेशे से ड्राइवर होना पाया जाता है? आप कहेंगे मजाक है क्या? हम कहेंगे मजाक नहीं, दिमाग घुमा देने वाला सच है। चुनावी रैलियों से लेकर तमाम जगहों पर बंगाल के तमाम महकमों को संभालते हुए पूर्व मंत्री हो चुके पार्थ चटर्जी के साथ दिखती रही अर्पिता बनर्जी। आरोप है कि खेल ऐसा जिससे अच्छों का दिमाग चकरघिन्नी हो जाए, जैसे ईडी के अफसरों को पूछताछ में अर्पिता जवाब देने में घुमाती। अर्पिता की भूल भुलैया वाली इन्हीं कंपनियों के खेल में आज तक संवाददाता मुनीश पांडे और मोहम्मद हिजबुल्लाह दाखिल होते हैं, जिनसे पता चलता है कि 3 कंपनियां हैं। सिम्बायोसिस मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, काम होलसेल गुड्स का, सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, काम खास मशीनरी सप्लाई का, इच्छा एंटरटेनमेंट लिमिटेड, काम मनोरंजन। ईडी की जांच में सामने आई 3 कंपनियों में डायरेक्टर के तौर पर नाम लिखा जाता है अर्पिता मुखर्जी का। अगर कंपनियां हैं तो क्या इन्हीं से कमाई अर्पिता मुखर्जी की होती रही, या घाटा दिखाकर भ्रष्टाचार के मुनाफे का खेल कुछ और है? इस सच को तलाशने के लिए आज तक संवाददाता मोहम्मद हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन अर्पिता के तहत पड़ताल की। पहली इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर अर्पिता मुखर्जी की इच्छा एंटरटेनमेंट लिमिटेड की। इस कंपनी के रजिस्टर्ड पते पर पहुंचने पर कंपनी नहीं बल्कि शादी घर नुमा इमारत दिखती है, जिसमें टंगे लेटर बॉक्स पर सिर्फ एक सफेद कागज को टेप से चिपकाया गया है। इस पर लिखा है इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 95 राजगंगा मेन रोड, कसाबा, कोलकाता। क्या अर्पिता बनर्जी जिस इच्छा एंटरटेनमेंट कंपनी की डायरेक्टर है, वो कंपनी यहीं से चलती है? चलती है तो क्या करती है? सच यहाँ पर तैनात गार्ड से हमने छिपे हुए कैमरे पर पूछा है, इसे आप ध्यान से सुनिए। ये इसका ऑफिस इधर ही है ना? ये शादी ब्याह है ना? इच्छे हाँ। क्या है? बैंक्वेट हॉल है। हाँ। तो ये इच्छे एंटरटेनमेंट भी ऑफिस इधर ही है? हाँ। ऑफिस है या फिर ऐसी है? ऑफिस এখন बंद है। अच्छा। अब ईडी रेड किया ना, हाँ, उसी के लिए बंद है এখন। अच्छा। 31 तारीख में बूथ था, उसमें वो काम हो रहा है। वो लोग परमिशन दे के गया है। अच्छा, हाँ। तो मैरिज हॉल है हाँ। बेसिकली? इच्छे मैरिज हॉल है? हाँ हाँ, इसके बाद। अच्छा, तो किस कौन है मालिक? नया बच्चे का प्रोग्राम नहीं होगा। अच्छा, नया प्रोग्राम नहीं होगा। तो इसके कौन पार्थता का है? वो मालूम नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं तो कौन यहाँ कौन मैनेज कौन करता है? मैनेज में कोई आदमी नहीं आया है। वो ईडी रेड किया है ना, वो हाँ। रेड का बाद में कोई नहीं आया। जिस एड्रेस पर कंपनी रजिस्टर्ड है वहाँ मैरिज हॉल मिलता है, कंपनी नहीं दिखती। हैरान करने वाली बात ऑपरेशन अर्पिता में ये भी पता चलती है कि जो पता अर्पिता की इच्छा एंटरटेनमेंट कंपनी का दस्तावेज में दिखाया गया, वही पता कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड में कृष्ण गोपाल नाम के दूसरे शख्स के नाम पर है। अब इसी पते की अर्पिता की कंपनी से कमाई का खेल जानना बहुत दिलचस्प है। 2014 में अर्पिता मुखर्जी के डायरेक्टर पद के साथ इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड शुरू होती है। 2015 में इसे 2201 रुपए का प्रॉफिट होता है। आज तक के पास मौजूद एक्सक्लूसिव कंपनी दस्तावेज ये बताते हैं कि इसी कंपनी को 2021 में 14,01,930 रुपए का फायदा होता है। 6 साल में 636 गुना फायदा कागज पर दिखाने वाली अर्पिता की कंपनी इसी कंपनी के पैसे से डायमंड सिटी में 74,75,000 रुपए का फ्लैट भी खरीदती है। डायमंड सिटी वही प्रॉपर्टी है जहां पर अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से ईडी ने 27 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद किए। ये लाखों करोड़ों का खेल उस कंपनी के आधार पर हो रहा जहां सिर्फ एक बारात घर दिखता है। और जानते हैं यहाँ कौन कौन आता था? लेकिन यहाँ कोई ना कोई साहब तो आते होंगे ना? हाँ, वो पार्थो साहब में 2 बार में देखा है। अच्छा, वो अर्पिता में देखा है। अच्छा, पार्थो साहब को भी देखा, अर्पिता को देखा। अच्छा, यानी जहां पार्थ चटर्जी भी आते थे और अर्पिता मुखर्जी भी, जहां कंपनी का पता है लेकिन कंपनी का कोई अता पता नहीं। ईडी अब इसी बात की जांच करने में जुटा है
फर्जी कंपनी बनाकर क्या काली कमाई को सफेद करने का काम यहाँ होता रहा, जिसके जरिए पैसा कंपनी का दिखाकर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी गई। मोहम्मद हिजबुल्लाह के साथ मुनीश पांडे, आज तक।